हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे महानदी रिवर सिस्टम के बारे में। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। महानदी रिवर सिस्टम के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस किया, स्पेशली इसकी जो लेंथ कितनी है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। श्रृंगी पहाड़ियों से होता है, जो सिहावा तहसील में है, जो धमतरी जिले में है। इसके बारे में आप लोग याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा बाकी इसके जो नाम है, चित्रोत्पला नाम है जो स्कंद पुराण से लिया गया है, नीलोत्पला नाम लिया गया है, वायु पुराण से लिया गया है। और इसके अलावा एक और भी नाम डिस्कस किया जाता है कई बार, वह है कनक नंदिनी। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। और नीलोत्पला और चित्रोत्पला ये दोनों नाम आपको याद रखना है, बिकॉज ये दोनों नाम एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ऐसा यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ठीक है ना। इसके अलावा लेंथ कितनी है, हमारे महानदी नदी की जो लेंथ है वो है 858 किलोमीटर। ये पूरे देश में है, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें यहाँ पर 286 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ की लाइफ लाइन कहलाते हैं, गंगा की छत्तीसगढ़ की गंगा भी बोलते हैं। सॉर्ट लॉट ऑफ नेम्स आर देयर। नाउ महानदी की बात करें, महानदी कटक के पास में बे ऑफ बंगाल से जाके मिल जाती है। यदि आप देखेंगे हमारे महानदी का फ्लो, तो यदि हम भारत का मैप लें तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो हमारे महानदी ऐसे फ्लो होता है, फ्लो होते हुए यहाँ पे जाके कटक के पास में इट मीट्स विद द बे ऑफ बंगाल, बंगाल खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो ये लोकेशन आपको याद रखना है, बिकॉज कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नाउ महानदी की बात करें, ट्राइबोट्रीज डिस्कस किया था हम लोगों ने। नॉर्थ साइड से मिलने वाली नदियाँ हैं, जैसे शिवनाथ है, हसदेव है, बोराई है, मांड है, केलो है, ईब है। कल हम लोगों ने लेफ्ट बैंक क्या होता है, राइट बैंक क्या होता है, इसको डिस्कस किया है, तो आई एम श्योर यू गॉट दिस आइडिया। साउथ साइड से बात करें तो दूध है, सिलियारी है, पैरी है, इसके अलावा सोंधूर है, सूखा है, जोक है, लात है। ये सारी नदियाँ बेसिकली एज सच कैसे मिलती हैं, दीज मीट्स विद द महानदी रिवर। यहाँ पे एक हल्के से मैप में आपको ये चीज़ें थोड़ा सा दिखाया गया था। महानदी से जो नॉर्थ साइड से मिलती हैं, इसमें शिवनाथ एक महत्वपूर्ण नदी है। शिवनाथ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी ऑफ महानदी। इसके बाद हसदेव है, बोराई है, मांड है, केलो है, ईब है, नॉर्थ साइड से मिलती हैं। साउथ साइड की बात करें, दूध है। इसके अलावा यहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ हैं, ऐसे सिलियारी है, सोंधूर है, पैरी है, जोंक है, ये जो सुखाबा है, सूखा जोंक है, इसके बाद लात नदी है। ये सारी नदियाँ बेसिकली महानदी से आकर मिलती हैं। तो कौन सी किस साइड से मिलती है, नदियों के मिलने का जो क्रम है वो थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसको 2-4 बार आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो कई बार डिस्कस किया जाता है। कुछ कन्फ्लुएंस बेसिकली कह सकते हैं, कुछ मीटिंग पॉइंट्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन कई बार पीएससी में पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द मीटिंग पॉइंट्स। जैसे कुछ फेमस मीटिंग पॉइंट्स हैं, जैसे इसमें महानदी से कुछ नदियाँ मिल रही हैं आके, तो इसमें कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो मीटिंग पॉइंट, जैसे यहाँ पे यदि हम बात करें शिवनाथ नदी और जोंक नदी और ये महानदी, ये तीनों का एक मीटिंग पॉइंट है जो बड़ा फेमस है। दिस मीटिंग पॉइंट इज़ वेरी फेमस वन, और इसका नाम है बेसिकली दैट्स कॉल्ड सिवरी नारायण। क्या है, सिवरी नारायण। और ये सिवरी नारायण जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स कॉल्ड सिवरी नारायण। मैं इसको अलग मैप में ओके ऐसे लिख देता हूँ। ये जगह का नाम है सिवरी नारायण। पूछा आता है सिवरी नारायण में कौन कौन सी नदियों का संगम है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा आता है। सिवरी नारायण कहाँ पे है, ये है जांजगीर चंपा में। कहाँ पे है, ये है जांजगीर चंपा जिले में है। ये है सिवरी नारायण। तो ये मीटिंग पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बनता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा महानदी से एक और नदी यहाँ पर मिल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पैरी नदी है, और पैरी नदी इधर से मिल रही है, इधर साइड से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से। और इसके अलावा यहाँ पर सोंढूर भी एक नदी मिल रही है, तो आप देख सकते हैं ये एक मीटिंग पॉइंट आप देख सकते हैं। नीचे सिलियारी नदी है, ये पैरी और सोंढूर दोनों नदियाँ मिल रही हैं यहाँ पे। ये भी एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं दैट्स कॉल्ड गरियाबंद में जगह राजिम। इस जगह का नाम क्या है, इस जगह का नाम है राजिम, दैट्स कॉल्ड राजिम। राजिम जगह है, ये पड़ेगा गरियाबंद, दैट्स गरियाबंद में है। और याद रहे राजी में जो जगह है, इसको बेसिकली हम लोग प्रयाग ऑफ छत्तीसगढ़ बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रयाग। इसे बोलते हैं छत्तीसगढ़ का प्रयाग, प्रयाग ऑफ सीजी, छत्तीसगढ़ का प्रयाग बोलते हैं। तो ये भी आपको इस पॉइंट के बारे में याद रखना है। पैरी और सिलियारी ये नदियाँ जब महानदी से मिलती हैं, तो ये पॉइंट प्रयाग ऑफ छत्तीसगढ़ कहलाता है। इसे जगह का नाम राजिम है, जो कि गरियाबंद में है ना। इसके अलावा यहाँ पर एक और जगह है जो महानदी है, इससे आप एक नदी देख रहे हैं, दैट्स कॉल्ड मांड नदी ऊपर से आ रही है, और मांड नदी यहाँ से है, और नीचे से आपको एक लात नदी दिख रही है। ये लात नदी और मांड नदी ये दोनों इस पॉइंट में मिलती हैं,
और ये मीटिंग पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा था एग्जाम में, तो इसको आप याद रखें। ये इस जगह का नाम है चंद्रपुर। इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है चंद्रपुर। चंद्रपुर। और ये चंद्रपुर कहाँ पड़ेगा? चंद्रपुर पड़ेगा जांजगीर चंपा में। दैट्स टू गेट इन जांजगीर। जांजगीर चंपा जिला जो है यहाँ पर आपका पड़ेगा चंद्रपुर। तो ये सारे जो मीटिंग पॉइंट्स हैं इनको आप लोग याद रखेंगे। दीज आर द फेमस मीटिंग पॉइंट्स। ये 3 मीटिंग पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है, तो इनको हम लोग कहीं लिख लेते हैं। ओके, तो हम लोगों ने महानदी की ट्राइब्यूटरीज देख लिया है। महानदी में कौन कौन से जिले पड़ते हैं? 9 जिले हैं, तो इनको भी आप याद रखेंगे बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कन्फ्लुएंस पॉइंट। क्या लिख सकते हैं? कन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ महानदी, दैट्स कॉल्ड कन्फ्लुएंस पॉइंट्स ऑफ महानदी। महानदी के जो कन्फ्लुएंस पॉइंट्स हैं वो 3 पॉइंट्स हैं जो काफ़ी डिस्कस किए जाते हैं एग्जाम में और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो तीनों पॉइंट्स आप लोग याद रखें। पहला डिस्कस कर लेते हैं कौन सा, जो कि सबसे फेमस है, दैट्स कॉल्ड बेसिकली शिवनारायण। शिवनारायण की बात करें, ये जांजगीर चंपा में है। तो पहला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं शिवरी नारायण, दैट्स कॉल्ड शिवरी नारायण। शिवरी नारायण जगह कहाँ पे है? यदि लोकेशन देखा जाए तो ये पड़ेगा आपके जांजगीर चंपा में। कहाँ पड़ेगा ये पड़ेगा जांजगीर चंपा में। ये जगह का नाम है शिवरी नारायण, दैट्स क्वाइट फेमस प्लेस। और शिवरी नारायण मीटिंग पॉइंट है। रिवर्स कौन सी मीट करती हैं? रिवर्स कौन कौन सी मिलती हैं? जो मीटिंग पॉइंट है इसका, वो 3 नदियां हैं। एक तो है आपकी महानदी, द फर्स्ट वन इज महानदी से फिर कौन सी नदी मिलती है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं शिवनारायण में महानदी होगी, इधर जोंक है, इधर शिवनाथ है। ये 3 नदियां मिलती हैं। तो एक साइड महानदी होगी, फिर होगी शिवनाथ, एक साइड से शिवनाथ मिल रही है। शिवनाथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ छत्तीसगढ़। और इसके बाद है जोंक। ये 3 नदियां मिलकर बेसिकली ये कन्फ्लुएंस बनाती हैं, दैट्स कॉल्ड शिवरी नारायण। इसको आप लोग याद रखें, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। सेकेंड पॉइंट है आपका, दैट्स कॉल्ड, यहाँ पे डिस्कस किया हम लोगों ने, दैट्स कॉल्ड राजिम। कहाँ पर है? ये राजिम की बात करें, इसको प्रयाग ऑफ छत्तीसगढ़ ही बोलते हैं, जो कि कहाँ पड़ेगा? गरियाबंद में पड़ेगा, है ना। तो राजिम को भी याद रखेंगे, राजिम इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, राजिम। और राजिम पॉइंट वाकई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा गरियाबंद में, गरियाबंद। और याद रहे, राजिम पॉइंट को हम लोग प्रयाग ऑफ छत्तीसगढ़ बोलते हैं, दैट्स आल्सो कॉल्ड एज ए प्रयाग, दैट्स कॉल्ड एज ए प्रयाग ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये भी पॉइंट पूछा था एग्जाम में कि प्रयाग ऑफ छत्तीसगढ़ किसे बोलते हैं। तो ये है राजिम, जो कि गरियाबंद में है। और यहाँ पे बेसिकली कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? एक तो महानदी खुद होगी, द फर्स्ट वन इज महानदी। महानदी के अलावा यहाँ पे 2 नदियाँ और हम डिस्कस कर रहे थे, एंड दैट इज कॉल्ड, एक पैरी है और दूसरी सिलियारी है ना। तो दोनों नदियों के बारे में डिस्कस किया कि पैरी और सिलियारी दोनों नदियाँ बेसिकली इससे जाके मिलती हैं। तो इसको भी आप लोग लिख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं, दैट्स कॉल्ड पैरी प्लस सिलियारी। इसको नीचे लिख देते हैं, पैरी प्लस सिलियारी। ये 3 नदियों का जंक्शन पॉइंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा आता है। और ये इसलिए पूछा जाता है बिकॉज छत्तीसगढ़ के इसे प्रयाग बोलते हैं, सो अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है ना। इसके अलावा यहाँ पे एक और मीटिंग पॉइंट डिस्कस किया था हम लोगों ने, दैट इज कॉल्ड चंद्रपुर, जो कि आपके जांजगीर चंपा में है। तो ये भी थोड़ा फेमस है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, दैट्स कॉल्ड चंद्रपुर। चंद्रपुर कहाँ पर है? चंद्रपुर है जांजगीर चंपा में, दैट्स इन जांजगीर चंपा डिस्ट्रिक्ट। जांजगीर चंपा ज़िले में आपका पड़ेगा चंद्रपुर। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। ये कौन सी नदियों का मीटिंग पॉइंट है? एक तो खुद महानदी होगी और एक साइड से मिलती है आपकी दैट्स जोंक, एक साइड से मिलती है, सॉरी एक साइड से मिलती है मांड, जोंक पे तो डिस्कस कर लिया है, जोंक और शिवनाथ का है। लेकिन यहाँ पर एक साइड से मिलती है मांड और दूसरी साइड से मिलती है लात। तो मांड और लात ये दो नदियों का जो मीटिंग पॉइंट है ये है प्लस मांड, ठीक है, एंड प्लस लात। ये कुल 3 नदियां हैं जिनका मीटिंग पॉइंट है दैट्स कॉल्ड चंद्रपुर, जो कि जांजगीर चंपा में। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कन्फ्लुएंस में, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम पूछे भी गए हैं, ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। दिस आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट ना। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे महानदी के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने। नाउ महानदी पे महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ से बार पूछे आते हैं एग्जाम में, एंड देयर आर प्रोजेक्ट्स, सेवरल प्रोजेक्ट्स इन महानदी। तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बनाते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स महानदी में हैं, और तो आमतौर पे इसके बारे में आपको एक रफ आइडिया होनी चाहिए बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रोजेक्ट्स ऑफ महानदी, नाउ विल डिस्कस अबाउट दिस वन। नाउ महानदी पे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे एक तो रुद्री बैराज परियोजना है, और ये कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा हमारे धमतरी ज़िले में। धमतरी ज़िला बेसिकली यहीं पर है, दैट्स बेसिकली, लेट मी शो इन द मैप में आपको दिखेगा। तो ये बेसिकली धमतरी ज़िला आपको दिख रहा होगा, दिस इज द धमतरी डिस्ट्रिक्ट, जो जहाँ से अपनी महानदी का उद्गम भी होता है सच। तो ये है धमतरी ज़िला। तो धमतरी ज़िले में हमारा प्रोजेक्ट है दैट इज़ कॉल्ड रुद्री बैराज। रुद्री बैराज प्रोजेक्ट काफ़ी पुराना है, दैट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट। तो पहला जो हम प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड रुद्री बैराज प्रोजेक्ट। और ये कौन से ज़िले में है? ज़िला भी आपको याद रखना है बिकॉज ज़िले का नाम पूछा था एग्ज़ाम में, और ज़िला वो ज़िला है जहाँ से हमारी महानदी का ऐसा ओरिजिन भी होता है, रुद्री बैराज प्रोजेक्ट, एंड दैट इज़ लोकेटेड इन द धमतरी डिस्ट्रिक्ट। 1915 से प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, 1915 दैट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। 1915 से चल रहा है, और ये कहाँ पर है? ये है हमारा धमतरी डिस्ट्रिक्ट में, दैट्स लोकेटेड इन धमतरी डिस्ट्रिक्ट। और ये कौन सी नदी में है? ये है हमारी, दैट्स लोकेटेड इन द महानदी रिवर। रुद्री बैराज प्रोजेक्ट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा था एग्जाम में। द सेकेंड इज इंपॉर्टेंट वन, दैट्स कॉल्ड गंगरेल। इसका नाम हालांकि हमने चेंज कर दिया, रविशंकर रिजर्वायर कर दिया है। ये भी हमारे धमतरी ज़िले में ही है, गंगरेल, इसका नाम है गंगरेल डैम, दैट्स कॉल्ड गंगरेल। पहले इसका नाम गंगरेल डैम था, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। राइट नाउ इट्स न्यू नेम इज, इस नेम इज रविशंकर, दैट्स कॉल्ड रविशंकर रिजर्वायर, इसे बोलते हैं रविशंकर जलाशय। इसका नाम हो गया रविशंकर रिजर्वायर, इसका नाम हो गया रविशंकर जलाशय, ये आप ज़रूर याद रखेंगे। और याद रहे गंगरेल डैम जो है ये भी हमारा धमतरी में ही है, धमतरी ज़िले में है और महानदी नदी में है। तो ये गंगरेल डैम का नाम, प्रेजेंट नेम क्या है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। एक यहाँ पर और है दुधवा रिजर्वायर, ये भी धमतरी ज़िले में है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं, ये भी धमतरी ज़िले में है। धमतरी ज़िला कहाँ पे है? दैट इज धमतरी डिस्ट्रिक्ट, जहाँ से हमारी महानदी का ओरिजिन होता है। तो महानदी के ओरिजिन पॉइंट पे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। एंड द थर्ड वन इज दैट्स कॉल्ड दुधवा रिजर्वायर, दुधवा जलाशय बोलते हैं हिंदी में, दुधवा रिजर्वायर। और ये कहाँ पर है? ये भी हमारी महानदी में है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। दिस इज एस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दुधवा रिजर्वायर। और दुधवा रिजर्वायर कहाँ पे है? ये है आपके धमतरी ज़िले में। तो ये सारे प्रोजेक्ट को आपको याद रखना है, दिस ऑल प्रोजेक्ट। और ये याद रहे, ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया था गंगरेल डैम, ये 1979 में बनाया गया था, है ना। लेकिन दुधवा प्रोजेक्ट जो है ये 1963 का बना हुआ है, 1963 का बना हुआ है, और ये भी धमतरी डिस्ट्रिक्ट में है। दैट्स ऑल्सो लोकेटेड द धमतरी डिस्ट्रिक्ट ओनली। तो धमतरी ज़िले में आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे, दैट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। ऑलराइट, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखें। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे आते हैं, जो कि देखिए, जो हमारी ब्रिज बनी हुई है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हमारी छत्तीसगढ़ में
जो सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ छत्तीसगढ़, दैट्स द लॉन्गेस्ट ब्रिज, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी पुल, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ छत्तीसगढ़, जिसकी लंबाई कितनी है? पहली बात तो लंबाई आपको याद रखना है, बिकॉज यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1830 मीटर, 1830 मीटर इसकी लंबाई है, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ छत्तीसगढ़ की, और ये महानदी पर ही बनी हुई है। लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ छत्तीसगढ़ कहाँ पे है? इट इज लोकेटेड इन महानदी। नाउ लोकेशन आप देख लीजिए, महानदी में किस जगह में पड़ेगा? बेसिकली महानदी में पड़ेगा बेसिकली रायगढ़ जिले में। ये हमारा रायगढ़ जिला है, रायगढ़ जिला, इस रायगढ़ जिले के नदी गांव में बना हुआ है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। महानदी में है और ये कहाँ पे है? रायगढ़ में। रायगढ़ में है, और जगह का नाम याद रखना आप लोग को, नदी गांव। नदी गांव जगह है जहां पर बना हुआ है नदी गांव। एक चीज और भी याद रखना है, इस ब्रिज का नाम जो है हमने कर दिया है किसके नाम पे? दैट इज द नेम ऑफ दिलीप सिंह जुदेव। तो इसको बोलते हैं एज ऑफ नाउ, इसका नाम क्या कर दिया गया है राइट नाउ? दिस नेम इज दिलीप सिंह जुदेव सेतु। इसका नाम कर दिया गया दिलीप सिंह जुदेव सेतु। इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दैट। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये जो सेतु है ये काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे देखें तो दो गांव कनेक्ट करता है, सूरजपुर से नदी गांव कनेक्ट करता है। नदी गांव बिटवीन यदि हम बात करें, बिटवीन नदी गांव एंड सूरजपुर जो गांव है उसको नदी गांव से कनेक्ट करता है। तो ऐसे आप याद सकते हैं। इसका नाम जो है, नाम भी आपको याद रखना है, इसका नाम है दिलीप सिंह जुदेव सेतु, इसका नाम कर दिया गया है ना। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए याद रहे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को। कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं कि दिलीप सिंह जुदेव सेतु जो है ये, और दिलीप सिंह जुदेव एक डैम भी बना हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ में, एक दिलीप सिंह जुदेव डैम भी बना हुआ है, वो अलग है। दिलीप सिंह जुदेव डैम जो है वो अलग है, उसमें कंफ्यूज नहीं करना है। दिलीप सिंह, लेट मी राइट डाउन दिस वन, दिलीप सिंह जुदेव डैम हमारे इस जगह में नहीं है। दिलीप सिंह जुदेव डैम रायगढ़ के इस जगह में नहीं है। बेसिकली दैट्स रायगढ़ में ही है, लेकिन वो इस नदी में नहीं है हमारा, दैट्स नॉट इन बेसिकली महानदी रिवर। दिलीप सिंह जुदेव डैम की बात करें, ये रायगढ़ में है, लेकिन ये कहाँ पर है? ये केलो नदी में है। इसीलिए इसको हम लोग, इसका पहले नाम था केलो डैम। क्या नाम था इसका? इसका नाम था केलो डैम, और ये केलो नदी में बना हुआ है, और ये भी बना है रायगढ़ में ही। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है, दिलीप सिंह जुदेव सेतु जो बना हुआ है वो महानदी में बना हुआ है, और दिलीप सिंह जुदेव डैम जो बना है वो केलो डैम में बना हुआ है, केलो रिवर में बना हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। इसके अलावा ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमने डिस्कस किया है। वैसे महानदी की बात करें कि महानदी जो है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, और यहाँ पर ऑलरेडी हमारे देश का जो सबसे हाईएस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट, आपको बताना चाहिए, इंडियाज लॉन्गेस्ट डैम, हमारे देश का सबसे जो लंबा डैम है। लॉन्गेस्ट डैम क्या होता है समझना आप लोगों को। देखिए हाल पहले भाखड़ा नंगल जो है सबसे ऊंचा डैम था हमारे देश में। एक देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो डैम ऐसे बना होता है, मान लीजिए सपोज करिए ऐसे, तो ये डैम की ऊंचाई होगी, है ना, दैट्स हाइट ऑफ द डैम। तो इसमें देखें तो यहाँ पर पहले भाखड़ा नंगल था, लेकिन अब हो गया टिहरी डैम। तो यदि हाइट में देखिए, हाइट में यदि आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, तो हाइट में सबसे ज़्यादा हाइट रखने वाला जो डैम एज ऑफ नाउ हमारे देश में है, उसका नाम हो गया टिहरी डैम। टिहरी डैम की बात करें, हाइट में टिहरी डैम का नाम आता है। और टिहरी डैम कहाँ पे है? टिहरी डैम जो है आपके भागीरथी नदी में है, टिहरी नाम की जगह में है ना। तो टिहरी डैम की बात करें, टिहरी डैम जो भारत का एज ऑफ नाउ सबसे ऊंचा डैम, हाइट उसकी सबसे ज़्यादा है ना। लेकिन यदि हम बात करें लंबाई में, ये लंबाई में, मतलब ये लंबाई में है, इतनी लंबाई है, तो इंडियाज लॉन्गेस्ट डैम ये बेसिकली होता है लेंथ का, है ना।
ये होता है लेंथ, कितना लंबा, मतलब जो डैम बना हुआ है उसकी जो वाल है कितनी लंबी है। तो लेंथ में यदि हम देखें तो लेंथ में इंडियाज लॉन्गेस्ट डैम में आता है महानदी में बना हुआ एक डैम, दैट्स कॉल्ड हीराकुंड डैम। क्या नाम है उसका? इसका नाम है हीराकुंड, हीराकुंड डैम। टिहरी डैम कहाँ बना हुआ? ये उत्तराखंड में है। ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा डैम है। हीराकुंड डैम की बात करें, ये भी महानदी में बना है, ये महानदी में बना हुआ है। और ये कहाँ पे है? ये है उड़ीसा में। कहाँ पे बना हुआ है? ये उड़ीसा में, और ये भी महानदी रिवर बना हुआ है। तो क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा डैम कौन सी नदी में बना हुआ है, तो बताएंगे महानदी में बना हुआ है, और ये है हीराकुंड डैम। ठीक है, याद रहेगा। सबसे ऊंचा डैम पहले भाखड़ा नंगल था, लेकिन अब टिहरी डैम हो गया है नए अपडेट के साथ। तो ये थोड़ा सा फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्राइब्यूटरीज ऑफ महानदी। महानदी की जो मेन ट्राइब्यूटरीज हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ट्राइब्यूटरीज ऑफ महानदी, हालांकि ट्राइब्यूटरीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करेंगे कि कौन सी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आमतौर पर बन जाते हैं। तो टुडे विल डिस्कस अबाउट दैट क्वेश्चन। नाउ महानदी का डिस्कशन खत्म, अब ट्राइब्यूटरीज ऑफ महानदी को डिस्कस करेंगे। नाउ महानदी की ट्राइब्यूटरीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है वो है शिवनाथ। लेकिन चूंकि शिवनाथ काफ़ी बड़ी नदी है और शिवनाथ की अपने आप में बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज हैं, इसलिए शिवनाथ को हम लोग बेसिकली लास्ट में डिस्कस करेंगे, ट्राइब्यूटरीज के लास्ट में, है ना। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं छोटी छोटी ट्राइब्यूटरीज हैं, है ना। बेसिकली दैट्स स्मॉल ट्राइब्यूटरीज। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कुछ ट्राइब्यूटरीज को हम देखते हैं। लेट मी शो सम ऑफ दीज। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दूध नदी है, नीचे से स्टार्ट करते हैं। दूध नदी बड़ी छोटी सी रिवर है, तो इसका नाम क्या है? द फर्स्ट ट्राइब्यूटरी वी डिस्कस अबाउट, दैट्स कॉल्ड दूध रिवर, दैट्स कॉल्ड दूध रिवर। इसे बोलते हैं दूध नदी। दूध नदी की बात करें, पहली बात तो याद रखिएगा इसका प्रेजेंस कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सदर्न साइड में है। यदि हम जिलों में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कांकेर जिला, तो ये साउथ से बेसिकली मिल रही है। तो कांकेर जिले में बेसिकली इसका प्रेजेंस है। कांकेर जिले से इसका बेसिकली उद्गम ही होता है। यदि हम बात करें इसका दूध रिवर के बारे में, इफ यू टॉक अबाउट द ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन कहाँ से होता है, उद्गम कहाँ से होता है, ऐसा याद रहे। ओरिजिन जो है दूध नदी का, ये होता है कांकेर से। कांकेर में एक जगह है, इसका नाम है मलाज कुंडम, दैट्स कॉल्ड मलाज कुंडम। मलाज कुंडम ये हिल्स है जो कि हमारे कहाँ पड़ती है? मलाज कुंडम हिल्स, दैट्स लोकेटेड इन द कांकेर इटसेल्फ। ये कांकेर में ही है, और यहीं से बेसिकली ऐसे इसका उद्गम होता है, ओरिजिन होता है। तो ये आप याद रखें, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। और मीट्स विद, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कहाँ पे मिलती है, मीट्स किससे मिलती है? मीट्स विद महानदी, ये महानदी जाके मिल जाती है। लेकिन इसका उद्गम कहाँ पे होता है? इसका उद्गम होता है कांकेर से। कांकेर में जगह जो है उसका नाम है मलाज कुंड। मलाज खंड में कंफ्यूज नहीं करना है। मलाज खंड कॉपर माइन है कहाँ पे? दैट इज लोकेटेड इन द बालाघाट, है ना। दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। नाउ लुक एट दिस वन। दूध नदी की बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक मलाज कुंडम वाटरफॉल भी है जो कि कांकेर में है। तो यहाँ पे मलाज कुंडम हिल्स तो है, लेकिन यहीं पे दूध नदी में ही एक मलाज कुंडम वाटरफॉल भी है। इस मलाज कुंडम वाटरफॉल को भी आप लोग याद रखेंगे। दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। पूछा जा सकता है आप लोगों से कि मलाज कुंडम वाटरफॉल कौन सी नदी में है, तो आप बताएंगे ये आपका है दूध नदी में। और ये कौन से जिले में है? ये आपके कांकेर जिले में। कौन जिले में? कांकेर जिले में। दूध नदी के बारे में आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट रिवर। हमारी छत्तीसगढ़ की एक और नदी बड़ी फेमस है, एंड दिस इज कॉल्ड महानदी की ट्राइब्यूटरी है, एंड दैट्स कॉल्ड सिलियारी। ये आप देख सकते हैं अगली जो नदी है सिलियारी है। तो एज ऑफ नाउ सिलियारी को डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सिलियारी, दैट्स कॉल्ड सिलियारी रिवर। सिलियारी नदी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। देखिए, सिलियारी नदी के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। हालांकि इसका जो ओरिजिन है वही पूछा जाता है आप लोगों से, तो याद रखिएगा, ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं सिलियारी के बारे में। इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है धमतरी डिस्ट्रिक्ट से। ये है सिलियारी नदी, इसका ओरिजिन आप देख सकते हैं। लुक एट दिस वन। ये है आपका जो धमतरी जिला है, यहीं से बेसिकली सिलियारी नदी इधर से मिल रही है, इधर से, इस साइड से, है ना। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो इसका ओरिजिन बेसिकली कहाँ से होता है? धमतरी जिले से।
धमतरी जिले से, धमतरी में जो जगह है जहां से इसका ओरिजिन होता है सच, उसका नाम है माडमसिल्ली, दैट इज कॉल्ड माडमसिल्ली रिजर्वायर। माडमसिल्ली जलाशय है, तो ये आप लोग याद रखिए। माडमसिल्ली जलाशय कौन सी नदी में है, इसमें कौन सी नदी निकलती है, सिलारी नदी है, और इवनली वो सिलारी नदी उस जलाशय में है। तो ये थोड़ा सा करंट याद रखना है। माडमसिल्ली जलाशय कहाँ पर है, धमतरी जिले में है, इसके बारे में याद रखिए। ये सिलारी नदी का उद्गम होता है। अगली नदी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, छोटी सी नदी और भी है, दैट्स कॉल्ड सोंढूर। यहाँ पे देखा है आप लोगों ने, यहाँ पर एक नदी डिस्कस किया हम लोगों ने आपस में, दैट्स कॉल्ड सोंढूर रिवर। सोंढूर और पैरी का जो मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पर जो जगह है वो राजिम जगह है, जो कि प्रयागराज छत्तीसगढ़ कहलाता है, जो कि गरियाबंद जिले में है। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सी नदी के बारे में, सोंढूर नदी के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोंढूर रिवर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोंढूर रिवर। सोंढूर इज ऑल्सो द ट्राइब्यूटरी ऑफ महानदी, है ना, महानदी की सहायक नदी है। और सोंढूर का जो उद्गम होता है, ओरिजिन कहाँ से होता है, ओरिजिन से कई बार क्वेश्चन पूछा आता है, तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, उसका ओरिजिन होता है बेसिकली दैट इज फ्रॉम बेसिकली, हालांकि सोंढूर जो है ये थोड़ी आगे से आती है। सोंढूर के बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को। सोंढूर जो है ये बेसिकली दैट इज कमिंग फ्रॉम उड़ीसा रीजन। सोंढूर थोड़ी और आगे से आती है, दिस इज कमिंग लाइक दैट। तो उड़ीसा रीजन से सोंढूर हमारे छत्तीसगढ़ में एंट्री करती है, एंड लेटर देन इट मीट्स विद द महानदी। तो सोंढूर रिवर के बारे में हम डिस्कस करें तो जस्ट 1 सेकेंड। सोंढूर नदी की यदि हम बात करें तो इसका ओरिजिन होता है बेसिकली उड़ीसा से। तो ओरिजिन के यदि हम पॉइंट देखें कहां पर है, ये जगह का नाम है नवरंगपुर, दैट्स कॉल्ड नवरंगपुर। लेकिन ये जगह हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। नवरंगपुर इज लोकेटेड इन द कटक, सॉरी नॉट कटक, दैट्स कॉल्ड कोरापुट। कटक तो बहुत दूर है, दैट्स इन द कोरापुट। और कोरापुट कहां पे है, कोरापुट इज लोकेटेड इन द बेसिकली छत्तीसगढ़, सॉरी इज लोकेटेड इन द ओडिशा। कोरापुट है उड़ीसा में, तो उड़ीसा से बेसिकली नदी हमारे छत्तीसगढ़ में आती है। तो इससे आप लोग याद रखें, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट्स क्वाइट। उड़ीसा की ओके अलग अलग जगह अलग अलग मिलती है, ओडीआई भी होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नदी है इसका नाम है नदी है सोंढूर, इसका ओरिजिन होता है उड़ीसा से, और जगह का नाम है कोरापुट, है ना। फॉल की बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो वैसे सोंढूर रिवर जो है मीट विद द महानदी, बट ये जो है पैरी नदी भी इससे मिलती है। तो पैरी नदी और ये दोनों का जंक्शन ही बेसिकली है सोंढूर और पैरी रिवर का, तो याद रहे दैट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट। तो ये बेसिकली नियर बाई इस पॉइंट मिलती है, उस पॉइंट का नाम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, दैट्स राजिम। वो पॉइंट जगह राजिम है जो कि गरियाबंद में है, तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, और इसे प्रयागराज छत्तीसगढ़ ही बोलते हैं। नाउ यहाँ पे याद रखना आप लोगों को, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसमें जो प्रोजेक्ट हैं, इसमें तो सोंढूर प्रोजेक्ट है, और सोंढूर प्रोजेक्ट जो है वर्ल्ड बैंक की हेल्प से बनाया गया है। तो सोंढूर प्रोजेक्ट जरूर याद रखना, सोंढूर प्रोजेक्ट बना हुआ है इसमें, सोंढूर प्रोजेक्ट। इसके लिए वर्ल्ड बैंक से हेल्प लिया गया था, एंड दैट वाज बिल्ड इन टाइम ऑफ 1979-1980, 1979-80 में बनाया गया है। और याद रखना एक चीज़ और भी, ये कौन से जिले में है, ये है धमतरी जिले में, दैट्स लोकेटेड इन धमतरी डिस्ट्रिक्ट, है ना, धमतरी जिले में है। धमतरी जो है हमारा अब ये से बड़ा फेमस है, क्योंकि धमतरी मीटिंग पॉइंट भी, सॉरी धमतरी में तो हालांकि मीटिंग पॉइंट नहीं है, लेकिन गरियाबंद में है, लेकिन फिर भी धमतरी के बारे में आप लोग याद रखें। धमतरी बेसिकली ऐसा ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, इसको आप लोग याद रखें, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। धमतरी बेसिकली इधर साइड में पड़ेगा, लुक एट दिस वन। मैप यदि आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर पता चलेगा। ये है धमतरी, तो यही बेसिकली मिलती है, और यहीं पे बेसिकली सोंढूर में यहाँ पर सोंढूर प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। अगली नदी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है हमारे छत्तीसगढ़ की, दैट्स कॉल्ड पैरी, दैट्स कॉल्ड पैरी रिवर। इसका नाम है पैरी नदी, पैरी रिवर। पैरी रिवर की यदि हम बात करें तो पहली बात तो इसके कई सारे नाम हैं हिस्टोरिकल तरीके से। पहले इसको पलासनी बोलते थे, दैट वाज कॉल्ड एज ए, अदर नेम्स में यदि हम देखें तो इसका नाम पहले पलासनी होता था, दैट वाज कॉल्ड एज ए कॉल्ड पलाशनी, इसको पलासनी बोलते थे पहले।
हालांकि अब इसका नाम पैरी हो गया है, बट पहले इसको हिस्टोरिकल तरीके से पलासनी भी बोलते थे, दैट इज कॉल्ड पलासनी एज वेल। ठीक है, ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन कहाँ से होता है? ओरिजिन गरियाबंद से होता है, तो याद रहे इसका ओरिजिन गरियाबंद से होता है, फिर देन आफ्टर इट मीट विद द महानदी। तो ओरिजिन की यदि हम बात करें, ओरिजिन कहाँ से होता है? फ्रॉम वेयर इट गेट्स ओरिजिन? ओके, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर। ओके, ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन कहाँ से होता है? ओरिजिन है गरियाबंद जिले से, और गरियाबंद जगह में, जिले में एक जगह है, इसका नाम है भात्रीगढ़, दैट्स कॉल्ड भात्रीगढ़ हिल्स। भात्रीगढ़ हिल्स, भात्रीगढ़ हिल्स जहां से इसका ओरिजिन होता है। और भात्रीगढ़ हिल्स कहाँ पड़ेगी? ये पड़ेगी बिंद्रान। ओके, इस जगह का नाम है बिंद्रा नवागढ़ तहसील, दैट्स कॉल्ड बिंद्रा नवागढ़ तहसील। और ये बिंद्रा नवागढ़ तहसील कहाँ पे है? बिंद्रा नवागढ़ तहसील है आपकी, दैट्स लोकेटेड द गरियाबंद। ये कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा गरियाबंद जिले में। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है गरियाबंद जिले से, ये आपको याद रखना है, अबाउट द पैरी रिवर। इसके अलावा राजिम के नज़दीक महानदी मिल जाती है, तो ये बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गरियाबंद में इसका मेन फ्लो है। इसकी जो सहायक नदी है तो उसमें सोंढूर का नाम भी आता है, जो कि सोंढूर पहले पैरी से मिलती है, हालांकि दोनों का मीटिंग पॉइंट लगभग सेम ही है। इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो डिस्कस किए आते हैं एग्जाम में, तो प्रोजेक्ट थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। विच प्रोजेक्ट्स आर लोकेटेड? तो प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है सिकासार। तो पैरी में एक सिकासार प्रोजेक्ट है, दैट्स कॉल्ड सिकासार प्रोजेक्ट। ये सिकासार प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। सिकासार प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पड़ेगा? ये गरियाबंद जिले में ही है, दैट्स लोकेटेड द गरियाबंद ओनली। ये कहाँ पड़ेगा? गरियाबंद जिले में पड़ेगा। और ये सिकासार प्रोजेक्ट का फॉर्मेशन हुआ था 1995 में, 1995 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, 1995 में। और ये कहाँ पे है? गरियाबंद जिले में है। गरियाबंद जिला आपको दिख रहा होगा, लुक एट दिस वन, ये गरियाबंद जिला है, यहीं से बेसिकली इसका फ्लो भी होता है, इसका ओरिजिन भी होता है, और यहीं पर बेसिकली प्रॉपर तरीके से ये प्रोजेक्ट भी सिकासार प्रोजेक्ट है। सिकासार परियोजना देखा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1995 से इसको स्टार्ट किया गया था, और हालांकि बनना स्टार्ट हुआ था, बाद में परियोजना इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन हो रहा है तो अच्छा से हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है सिकासार प्रोजेक्ट। ठीक है, एक और रिवर जो इंपॉर्टेंट है हमारे महानदी की, ट्रिब्यूटरी है, दैट्स कॉल्ड एपिसोड दिस वन। ये नदी है आपकी सूखा, है ना, पैरी के बाद में अगली नदी है सूखा। सूखा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा सूखा के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट सूखा रिवर। लेट्स टॉक अबाउट सूखा रिवर। सूखा नदी, सूखा नदी, हालांकि नाम थोड़ा सा डिफरेंट सा है। इसका ओरिजिन बेसिकली कहाँ से होता है? महासमुंद जिले से होता है। मैं आपको सूखा का लोकेशन दिखाता हूँ। सूखा का लोकेशन तो आपने देख लिया है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट आप देखेंगे थोड़ा ज़्यादा कलेक्ट होगा। महासमुंद जिले से इसका ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन की यदि हम बात करें, फ्रॉम वेयर इट गेट्स ओरिजिन, इसका ओरिजिन होता है महासमुंद जिले से। उसमें एक जगह जिसका नाम है तुम गांव, ओरिजिन का जगह है तुम गांव। और तुम गांव कहाँ पे है? तुम गांव है आपके महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, महासमुंद जिले में आपका तुम गांव पड़ता है, जहाँ से इसका ओरिजिन होता है, महानदी से मिलती है। इसकी हालांकि सहायक नदियाँ भी है, कोडार रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है। हालांकि कोडार रिवर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोडार प्रोजेक्ट बना हुआ है, और कोडार प्रोजेक्ट जो है एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हम लोग इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। उसका नाम वीर नारायण सिंह प्रोजेक्ट कर दिया गया है ना। तो इट्स ट्रिब्यूटरी, याद रखिएगा, इसकी ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है कोडार। क्या नाम है? कोडार। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ प्रोजेक्ट बना हुआ है इसलिए पूछा था कई बार एग्जाम में कि कोडार जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदी में है। तो कोडार रिवर में है, जो कि सूखा नदी की ट्रिब्यूटरी है, और यहीं पर कोडार नदी में कोडार प्रोजेक्ट है।
दैट्स द कोडार प्रोजेक्ट। और कोडार प्रोजेक्ट का नाम चेंज करके अब कर दिया गया है, दैट इज कॉल्ड शहीद वीर नारायण सिंह प्रोजेक्ट। तो इसका नाम कर दिया गया है शहीद वीर नारायण सिंह प्रोजेक्ट। शहीद वीर नारायण सिंह प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट का नाम आपको याद रखना है, जो कि कोडार नदी में है। पूछा भी जा सकता है आप लोगों से, शहीद वीर नारायण सिंह प्रोजेक्ट जो है कौन से नदी में बना हुआ है, तो आप बताएंगे कोडार नदी में बना हुआ है। कोडार जो कि ट्राइब्यूटरी है किसकी, सुखा रिवर की है, और ये भी महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में ही है। ये भी कहाँ पे है, ये है महासमुंद जिले में ही है। तो ये आपको कोडार रिवर के बारे में भी याद रखना है। तो ये है सूखा नदी। सूखा नदी कहाँ से ओरिजिन होती है, महासमुंद से। महासमुंद में ही ये महानदी से मिल जाती है, ठीक है। तो ये रही नदियाँ। एक नदी और डिस्कस कर लेते हैं। ओके, डिस्कशन थोड़ा लंबा टाइम खिंच गया है, डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। बाकी नदियाँ जो हैं कल डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। मुलाकात करते हैं आप लोगों पर। 2-4 नदियाँ और भी हैं इसके ट्राइब्यूटरीज में। हालांकि शिवनाथ नदी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर। तो शिवनाथ नदी को हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें, बिकॉज शिवनाथ नदी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं। तो शिवनाथ नदी एक बड़ी नदी है, उसके बारे में जरूर हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो कल डिस्कशन करेंगे फर्दर नदियों के बारे में। तो मुलाकात करते हैं आप लोगों पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीपिंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर, थैंक्स सो मच।